हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आपको गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैंने आपको बताया था मैं दीदी के उज्जैनी में हूँ। दीदी उज्जैना कर रहे हैं और बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग उज्जैनी के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने पिंक कलर की पोशाक पहन ली क्योंकि मुझे थीवा ज्वेलरी पहननी थी, तो इसलिए मैंने पहने। इसमें देखो, ये हस्तबंद, 2 रिंग्स है, गले का है, झुमकी है और टीका बेसर है। और मैं आपको बैक मिरर से पूरा मेरा लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरा कंप्लीट लुक है। आप मुझे बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। तो मैंने पिंक कलर की पोशाक पहनी है ये ज्वेलरी से मैचिंग के लिए, क्योंकि पिंक और रेड ही मैच करता है और रेड मेरा पहनने का मन नहीं था, इसलिए मैंने पिंक पहनी। और ये चीज़ कितनी प्यारी लग रही है, तो आप फटाफट कमेंट करके बताओ मेरा लुक कैसा लग रहा है। और मैं इसका एक प्रॉपर आपको हॉल ज़रूर दूंगी ज्वेलरी का जल्दी ही। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। तो मैं जब बड़ी मम्मी के घर पहुंची तब तक वो सब लोग दूब लेने जा चुके थे, क्योंकि दूब से गणगौर पूजी जाती है। तो सारी औरतें मिलके कलश वगैरह सर पे रख के सब मिलके ढोल वोल के साथ दूब लेने जाते हैं और वहाँ सब लोग डांस करते हैं। मतलब एक बार सब घूमर डालते हैं, तो 1 बाय 1 सब लोग घूमर डाल रहे हैं। और जितने भी लोग थे, छोटे बड़े, जिनको भी डांस आता है वो सब घूमर डालते हैं। मेरी भाभी सा है, बुआ है, तो ये सब लोग घूमर डाल रहे हैं। और हम ढोल अपने साथ ही लेके आते हैं, जो डांस करने वाले होते हैं वो। और यहाँ देखिए मैं वारनी वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। और सच में फिर ये गुड्डन, प्रिया वगैरह ये सब डांस कर रहे हैं। 1 बाय 1 सबने ही डांस किया था। और आप सब लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग आए थे हमारे साथ, बहुत सारे। यहाँ दीदी के घर के पीछे ही पार्क है, तो हम सब लोग वहाँ आए थे। और गुड्डन बहुत प्यारा डांस करती है, स्लोली स्लोली। और पीछे गुड्डन के पीछे मम्मी भी डांस कर रहे हैं। तो सब लोगों ने डांस किया, फिर दूब वगैरह ली। और फिर क्या, कलश को डेकोरेट करना होता है कि आप ग्रास से, फ्लावर से डेकोरेट वगैरह कर लो। और फिर कैमरामैन ने हम सबकी फ़ोटोज़ क्लिक की। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है, सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं 1 बाय 1। यहाँ ये मेरी बुआ की सबसे छोटी वाली लड़की है, उसका फ़ोटोशूट अलग ही चल रहा है। उसके बाद हम सब लोग लेके घर आ गए थे। फिर घर भी क्या, टीका वीका लगा के फिर कलश को अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे भी पहले फ़ोटोशूट स्टार्ट हुआ। मतलब फ़ोटोशूट मस्ट है, उसके बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। और यहाँ मेरा शोना बाबू, ये हमेशा अपना चश्मा चबाता रहता है, बिना चश्मे और शूज़ के बिना कहीं जाएगा भी नहीं, और हमेशा चश्मा चबाता रहेगा। तो फिर थोड़ा फ्लॉन्ट मैंने खुद को भी किया, कलश दीदी वगैरह से लेके खुद ने भी थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, वीडियो बनाया। और हम छत पे आए, तब छत पे भी देखा तो यहाँ पे भी फ़ोटोशूट चल रहा था। मेरी दादी और छोटे वाले बुआ है वो बैठे, ये लोग फ़ोटोशूट कर रहे हैं। फिर दीदी को गणगौर पूजने के लिए बैठाया गया है, क्योंकि सबसे पहले जोड़ा होता है जो उज्जैना कर रहे हैं वो ही गणगौर पूजते हैं। और आज के दिन जब गणगौर पूजते हैं तो अपने हस्बैंड के साथ पूजते हैं, मतलब वो ही उनका जोड़ा होता है। भाई भगवान जी ने तो वही बना के भेजा है, तो फिर वो दोनों आपस में गणगौर पूजते हैं। पीछे औरतें गीत गाती है, वो सब चलता है। और यहाँ देखिए पीछे मैं बैठी हूँ, फल बनाए जाते हैं। ये सामने रखे हुए हैं ना परात के अंदर, इन्हें फल कहते हैं। और ये पूरी 16 औरतों के बनते हैं, तो 16 फल बनते हैं, इसलिए खूब सारे फल बनते हैं। इसलिए आप देख के मत बोलना इतने सारे क्यों है। वैसे तो जो जानते हैं उनको तो सबको पता ही होगा। तो यहाँ दीदी और जूसा जोड़े से गणगौर पूज रहे हैं। सबसे पहले इनकी ननद ने टीका वीका लगाया था, उसके बाद तो यहाँ उसी की तैयारी चल रही है। और दीदी की ओढ़नी से गठजोड़ा बनाया जा रहा है, जूसा और दीदी का जो मूली से बनाया जा रहा है, तो मूली से बनाया जा रहा है। और यहाँ मैं खुद को भी बीच बीच में फ्लॉन्ट कर रही हूँ। और दीदी बहुत बोलते हैं, तो दीदी की बातों को इग्नोर करना। वैसे तो मैं दीदी की आवाज़ म्यूट कर दूँगी, सिर्फ खुद की आवाज़ चालू रखूँगी। तो बस दीदी के पूजने के बाद में बाकी सारी औरतों ने गणगौर पूजी। और जिस दिन भी गणगौर का उज्जैना करते हैं तो अपनी जो फेरों की ड्रेस होती है, रेड पोशाक, वो ही पहन के पूजते हैं। तो दीदी ने वही पहन के गणगौर पूजने बैठे हैं। तो यहाँ दीदी ने गणगौर पूजना शुरू कर दिया था, दीदी जोसा ने। और फिर इनके पूजने के बाद में ही बाकी सब ने पूजी थी। तो फिर ये गौरी गणगौर कुछ बोलते हैं तो वो बोलते हैं, और फिर साथ में गणगौर पूजते हैं। और फिर ये नीतू दीदी है, ये भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, और इनकी दोनों बेटियां हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर में पूरा मेकअप बह के ही नीचे आ जाएगा। और अभी तक तो दीदी और जूसा ही गणगौर पूज रहे हैं, क्योंकि गणगौर पूजने के बाद में सब लोगों ने इनके तिलक लगाया है। यहाँ दीदी हाथ जोड़ रहे हैं, और ये सोना बाबू भी बैठा है। फिर ये इनके भाई है, मतलब मेरे भैया है। सबसे पहले इन्होंने तिलक विलक लगाया, जूसा की जवारी की, दीदी को ओढ़नी ओढ़ाई और कपड़े दिए। ये दीदी को रेड कलर की ड्रेस और एक गले का मादलिया टाइप का बड़ी मम्मी ने बनवा के दिया है। उसके बाद में भाभी आए, ये जो भी भैया आए थे उनकी वाइफ है, इन्होंने तिलक वगैरह किया और ड्रेसेस दिए। ऐसे 1 बाय 1 सब आए थे। मैंने सबकी क्लिप नहीं ऐड की है, पॉसिबल नहीं था, पर जितने लोगों की पॉसिबल हुई
भी उनकी ऐड की है। फिर उसके बाद में ये इनकी देवरानी है। तो कैमरा मैन इनको कह रहा था घूंघट हटाओ, पर ऐसे कह रहे थे कैसे हटा ले, इनके जेठ इनके सामने बैठे हैं। फिर बड़ी मम्मी ने भैया ने क्या उनको ओढ़नी उठाई नहीं थी, तो फिर बड़ी मम्मी ने ओढ़नी उड़ाई थी। और बड़ी मम्मी ने 2 बार ओढ़नी उड़ाई, दोनों बार ही ओढ़नी उल्टी उड़ाई। इस बार भी ओढ़नी उल्टी उड़ाई थी और एक बार दादी सा की ओढ़नी उड़ाई थी, वो भी उल्टी उड़ाई थी। और फिर उसके बाद काकी से आए थे, ये मेरी सबसे छोटी काकी से आए। फिर उन्होंने तिल जवारी वगैरह की। फिर मेरी मम्मा आए, मम्मा के बाद में मेरी छोटे वाले बड़ी मम्मी हैं, छोटे वाले बड़ी मम्मी के बाद में बुआ सा आए। फिर बुआ सा वगैरह के आने के बाद में, सबके आने के बाद में इनकी ननद ने उनका तिलक विलक किया, क्योंकि सब वो ननद ही सब कुछ करते हैं। और ये मेरी दादी सा है, मेरी दादी सा ने भी जवारी वगैरह की, और दादी सा को बहुत शर्म आती है। फिर उसके बाद में हम सब ने गणगौर पूजी। तो फिर अपने हस्बैंड के साथ पूजने के बाद में, जिसके साथ आप 16 दिन से गणगौर पूज रहे हो, उनके साथ भी आपको छाटे लगाने पड़ते हैं। तो फिर दीदी ने जूसा के बाद में बुआसा के साथ उनका जोड़ा था, तो फिर बुआसा के साथ गणगौर पूजी। और मैंने और नीतू दीदी ने अपना जोड़ा किया था। तो फिर उसके बाद में मैंने और नीतू दीदी भी ने भी यहाँ पूजा की। और आप देख सकते हैं कितनी सारी औरतें आई हुई थी, सारी हमारे मतलब सारी फैमिली बैठी, बुआ, बड़ी मम्मी वगैरह, दीदी की कॉलोनी की काफ़ी सारी औरतें हैं और दीदी की ससुराल की काफ़ी सारी औरतें। तो हम सब ने मिल के यहाँ गणगौर पूजी। फिर गणगौर पूजने के बाद में हमने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह किया। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और कोई था भी नहीं जो मेरा कैमरा अच्छे से पकड़े, तो इसलिए एकदम क्लिप्स वगैरह एकदम सही नहीं बन रही थी। तो फिर हमने बस फटाफट गणगौर पूजी। और फिर जहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे थे उन सब की धूप वगैरह लगाई। धूप लगाने के बाद में हम खाना वाना खाने के लिए नीचे चले गए थे, क्योंकि नीचे खाना चल रहा था। और पहले यही प्लानिंग थी भाई फटाफट खाना वगैरह खा के मैं घर के लिए निकलूँगी। तो फिर उनके बाद में यहाँ सारी औरतें थी, उन्होंने पूछी। और गुड्डन ने ना पीछे मम्मी से ऐसे पूछ रही थी, मम्मी गणगौर कैसे पूजते वो बताओ। और फिर सबसे पहले यहाँ बाहर खाने का सेटअप रेडी हो गया था। और कुकू देखो सारे बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है, सब सारे बच्चों से थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम ले रहा है। और फिर सारी जितनी भी कन्या थी, छोटी छोटी बच्चे, उनको बैठाया और खाना खिलाना शुरू किया। पर कन्याओं के साथ मेरा बेटा भी बैठ गया, तो मैं इसके पास देखने आई थी कि खा वा रहा है या नहीं खा रहा। तो गुड्डन खाना खिला रही थी। और उसमें थोड़ी देर बाद में दीदी ड्रेस चेंज करके आ गए थे। पहले इन्होंने गणगौर रेड कलर की ड्रेस में पूजी थी, तो मैं ड्रेस में परेशान हो गई थी, इसलिए चेंज करने घर आ गई थी। तो मैं अभी जस्ट घर पे आई हूँ चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं पोशाक में बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं अब नॉर्मल ड्रेस पहनूंगी और फिर ड्रेस चेंज करके वापस जाऊँगी। तो मैं फटाफट ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, फिर निकलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी फंक्शंस चल रहे हैं। तो मैं फ़ोन भी थोड़ा चार्ज कर लेती हूँ, तो फ़ोन चार्ज लगा लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, फिर निकलते हैं। तो मैं ड्रेस चेंज करके वापस चली गई थी। तो अभी मैंने फ़ाक का सूट पहना है, ताकि सिंपल भी था और हैवी भी था, दोनों मिक्स हो रहा था। फिर हमने जाके खाना वाना खाया, क्योंकि मैंने जो पहले पोशाक पहन रखी थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, गर्मी भी लग रही थी और ज्वेलरी भी बहुत हैवी लग रही थी। तो पास में बड़े पापा, बड़ी मम्मी वगैरह सब बैठे हैं, और सामने बैठी है सपना। और ये जो बीबी है, ये सपना का बीबी है। तो गुड्डन अंदर इसको खिला रही थी, और ये बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, किसी के भी पास चल जाती है, रोती वोती भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने अपनी सीख वीख ली, सामान वामान लिया और घर आ गई। गाइस हम लोग आते ही सो गए थे, सब घोड़े बेच के। बस मैंने आया था, मेकअप साफ किया था और मैं हाथों सो गई थी। और देखो कुकू तो अभी तक सो रहा है। और हमारे घर की हालत इतनी बुरी हो रखी है, इतनी बुरी, क्योंकि हम 2 दिन से आ रहे हैं, सामान फेंकते हैं चले जाते हैं, आते हैं सामान फेंकते हैं चले जाते हैं। और बस अब देखो मैंने चाय बिस्किट फिनिश किया है, कि हम लोग सो गए थे, सो के मैं जस्ट अभी उठी हूँ। मैं घर की हालत दिखाती हूँ, देखो इधर मेरा मेकअप का सामान पड़ा है, इधर कुकू की पूरी ड्रेसेस वगैरह पड़ी, सुबह पहनाई थी, देखो पूरी ज्वेलरी यहीं रखी हुई है। कल जैसे जैसे पहनी वैसे वैसे खोल के फेंक के जाती रही। सुबह मैंने ड्रेस पहनी थी वो ये रही, कल रात को ड्रेस पहनी थी वो ये रही, बाद में ड्रेस चेंज करके गई थी, वो भी यहीं रखी हुई है। सब जगह, यहाँ नहीं, मैं तो ऊपर वाले फ्लोर पर रेडी हो रही थी, जो ऊपर वाले फ्लोर के, और बैंड बजा के आ गई। यहाँ पे भी देखो चारों तरफ कपड़े फैले हुए। फंक्शंस में ऐसा हो ही जाता है, भागते आते भागे आगे, ऐसा ही चल रहा है। बल्कि हम लोग तो गए भी बहुत कम थे, फिर भी तो बस मेरे जाने के भी 2-3 दिन बचे हैं। मुझे गणगौर के 2 दिन बाद निकलना होगा। ब्लॉग तो पता नहीं आपके पास कब आएंगे। चलो मम्मा के पास। हाँ देखो इसके पास कैमरा है ना, तब तक ये कुछ नहीं बोल रहा। और जैसे मैं कैमरा मेरी तरफ करूँगी, वापस मम्मा शुरू कर जाएगा। देखो मैंने जल्दीबाजी में नोज पिन भी खोल दी थी, और मैंने नेल्स लगाए थे ना, वो स्टिकॉन्स वाले लगाए थे, तो लगाए और हटा लिए। बाय बाय, बाय बाय कर दो कुकू, बाय बाय, किसी भी कर दो। अरे वाह, हम जा रहे हैं, आज गणगौर ही है, तो हमारे पीछे वालों के घर पे खाना है, तो हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग सुबह वहाँ दीदी के घर पे थे, तो खाना खाने जा नहीं पाए, तो अभी हमारे पड़ोसी के घर पे खाना है, तो अभी हम वहाँ खाने के लिए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं।
तो जिनके हमारे घर के पीछे उजीना था, मैं उनके घर आ गई थी। पर यहाँ मौसम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा था और सब लोग खाना खा के जा चुके थे, पर इन्होंने हमें पर्सनली बैठाया और छत पे बैठा के हम सबको खाना खिलाया। तो बस अभी हम लोग खाना वाना खा के आए हैं। जो हमारे पीछे वालों के घर पे भी उजीना था, थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है और आई जस्ट लविंग माई हेयर सो मच। मेरा काजल वाजल कैसे फैल रहा है। तो बस अब हम मेरा सामान थोड़ा सेट वेट करके गई थी, मेरा सामान जचा लेती हूँ मैं। तो अब हम देखेंगे कोई अच्छी सी मूवी, क्योंकि दोपहर में हम लोग बहुत सो लिए हैं, सोने की तो अभी कोई चांस है नहीं। तो टीवी चलाते कोई मूवी वगैरह देखते हैं और ये व्लॉग मैं करती हूँ यहीं ख़त्म। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।